छोटा सा वजीफ़ा और दिल की हर बीमारी ख़त्म इंशाअल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकिर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है दिल की बीमारी का वजीफ़ा, दिल की बंद शरियाने खोलने का अमल, दिल की बीमारी की दुआ। बहुत सारे दोस्तों को जब अल्लाह पाक आज़माते हैं तो वो अपने अल्लाह पाक पर गिला करते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आज़माया जाना किसे कहते हैं। जानते हो, वो जिसको आज़माता है, वो जिसको जितना ज़्यादा आज़माता है उसको फिर वो इतना ही ज़्यादा नवाजता भी है। कभी जो शैतान तुम्हारे दिल में ये ख्याल डाल दे कि वो हमेशा तुम्हें ही मुश्किलों में क्यों डालता है, तो हमेशा इसको ये जवाब देना कि भला जिससे मोहब्बत हो हम उसी को तो किसी बुलंदी पर देखना चाहते हैं, तो क्या बुलंदी पर हर किसी को पहुंचा देगा वो बिना किसी मुश्किल के? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इस रब करीम को भी तुमसे मोहब्बत है, तो क्या वो हर किसी को जन्नत के दरवाजे पर ले जाए और सभी को एक जैसा कर दे? आजमाया तो वही जाएगा जिसमें वो ये काबिलियत देखेगा। इस मालिक ने तुम में जन्नत तक जाने की काबिलियत देखी है। इस रब ने तुम में रोशन राहों की तरफ बढ़ने की चाह देखी है। फिर भला वो कैसे तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दे? क्यों ना तुम्हें आजमा कर आगे बढ़ा दे, अगला दर्जा दे दे, ईमान का, जन्नत का और अपनी मोहब्बत का। और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो फिर घबराना मत। मुश्किलों पर कभी जो दिल तंग होने लगे तो उसी से हाल दिल कह देना। दिल की इस तंगी को आंसुओं में बहा देना, परेशानियों और मुश्किलों को दुआओं में ढाल देना और अपने रब से सिर्फ सब्र मांगना, क्योंकि आजमाइशों में असल कामयाबी सब्र ही की होती है और सब्र का सिला जन्नत के सिवा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये इस तरह की जो हमें छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है। और जब हम शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं, तो फिर जो हमें अल्लाह पाक उसका सिला देगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपका इरादा बाईपास वगैरह करवाने का है तो उससे पहले आप ये वजीफ़ा कर ले, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपके दिल की तमाम बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, वजीफ़ा बताने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, कुछ दोस्त तो अमीर तरीन होते हैं और वो अपना बाईपास वगैरह करवा लेते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो गरीब होते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपना बाईपास वगैरह करवा सके। ऐसे ही दोस्तों के लिए ये वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके पास वसाइल नहीं है तो वो ये वजीफ़ा कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको शफाए कामला और सेहत अता फरमा देंगे। अमल करने का तरीका आप सुन लें। अगर तो जो मरीज है वो खुद कर सकता है तो उस जैसी बात ही कोई नहीं है। अगर वो खुद करे फिर ज्यादा बेहतर है। अगर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये वजीफ़ा कर सके, तो फिर जिस आदमी ने भी वजीफ़ा करना है, उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए ये पाबंदी ज़रूर है कि वो 5 वक्त नमाज की पाबंदी ज़रूर करे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर मरीज इस पोजीशन में है तो फिर वो 5 वक्त नमाज की पाबंदी ज़रूर करे और ये वजीफ़ा करे। वजीफ़ा आप गौर से सुन लीजिएगा। आपने पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम, बहक
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस इतना सा आपने पढ़ना है और फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो ये जो मैंने दरमियान में आपको बताई है आयत, ये आपने 7 मरतबा पढ़नी है। और जब आपने पढ़नी है, पहले जब आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो आप अपने दाएं हाथ की जो शहादत वाली उंगली है उसको आपने अपने दिल वाले मकाम पर रख देना है। और फिर आपने, जैसा मैंने आपको बताया, यही वजीफा आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़कर आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो उसके बाद आपने अल्लाह पाक के हुजूर अपनी बीमारी से सेहत के लिए दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत कामला और शफा अता फरमा देंगे। इस अमल को आपने 3 माह तक मुतवातर करना है, कोई नागा वगैरह नहीं करना। जब आप 3 माह ये अमल कर लें तो उसके बाद आप कहीं से भी अपना टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मियां नासर।